फिल्म की कहानी हमें एक बूढ़े आदमी से देखने को मिलती है जो जंगल के अंदर भाग रहा होता है। रात के अंधेरे में उसके पीछे एक और आदमी भाग रहा होता है जो उसे बोलता है वो नक्शा मेरे हवाले कर दो। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इस नक्शे के अंदर क्या है। वो नक्शा उस दरख्त के अंदर फेंक देता है जहाँ पर एक गुफा होती है। अब वो आदमी उसके ऊपर गोली चला देता है। जैसे वो गोली चलाता है वहाँ पर एक खूंखार जानवर आ जाता है जो कि उस दूसरे आदमी के ऊपर आकर हमला कर देता है। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी मर जाता है और वो दूसरा जो आदमी होता है उसको वो खूंखार जानवर मार देता है। सीन में हम देखते हैं फ्रेंड बेन और किस को, जो कि दोनों भाई होते हैं बट सौतेले ब्रदर्स होते हैं। अब वो जिस जगह पर रह रहे होते हैं वो उस जगह को बेचना चाहते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर ही उनके एक डॉग को कोई मार डालता है। अब दोनों भाई जो होते हैं एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा हमें घुलते मिलते हुए नजर आ जाते हैं। बट क्रिस का यही होता है कि उसे एक शहर में जाना है, उसे अपनी एक अच्छी जिंदगी को गुजारना है। वो अपने भाई बड़े से कहता है बेन को कि मुझे यहाँ से निकलना है, किसी तरह ये प्रॉपर्टी बिक जाए तो हम एक अच्छा घर शहर के अंदर ले सकते हैं। अब बेन उसका साथ दे रहा होता है। वहीं पर ही एक सेलर आता है जो कि उनके ग्रैंडफादर का दोस्त होता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो वो बोलता है हाँ मैं कोशिश करूंगा जल्दी ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए, और वहां से वो चला जाता है। अब रात होती है। बेन और किस जो होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहीं पर ही उन्हें किसी जानवर की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है जिसको सुनकर वो थोड़ा सा डर जाते हैं। उनका डॉग जो होता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वही आवाजें फिर से आना शुरू हो जाती है। किसी तरह वहाँ पर वो बाहर निकल कर देखते हैं बट उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे ही सुबह होती है वहाँ पर क्रिस के कुछ दोस्त आ जाते हैं बिना बताए। वहाँ पर वो पार्टी करने के लिए आए होते हैं। अब उसके साथ 3 लड़कियां होती हैं और वो 2 लड़के होते हैं। बेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है। जैसे ही रात होती है वहाँ पर एक दूसरे के साथ वो काफी ज्यादा बातें करते हैं। वहाँ पर उनका एक दोस्त जो होता है वो घने जंगल के अंदर चला जाता है और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। बेन उसे भागते हुए बचाता है और वापस घर लेकर आता है। अब बेन को वहाँ पर रेड आइज नजर आती हैं जिनको देखकर बेन थोड़ा सा घबरा जाता है। अब जैसी सुबह होती है बेन को एक नक्शा मिलता है। वही नक्शा जो उसके ग्रैंडपा का होता है। उसे वो देखकर वहीं पर ही रख देता है और वहाँ से वो जाते हैं सेलर के ऑफिस में, जहाँ पर वो उनसे जाकर बात करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हमें जल्दी से जल्दी सेल करना है। तो वो सेलर उन्हें बोलता है हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए और ये आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेन के दोस्त जो होते हैं वो मस्ती कर रहे होते हैं, तालाब के अंदर नहा रहे होते हैं, जहाँ पर क्रिस की गर्लफ्रेंड जो होती है वो काफी ज्यादा एंजॉय करती हुई नजर आ जाती है। वहाँ पर बेन की नजर एक लाइट पर पड़ती है जिसकी 2 आईज होती हैं और रेड आईज होती हैं, जिनको देखकर बेन को ये लगता है कि ये हमें शायद निकालने के लिए यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। ये सब कुछ एक प्लान है हमें वहाँ से निकालने के लिए। अब बेन वहाँ पर साइन नहीं करने देता क्रिस को। वो बोलता है हमें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। अब बेन को यही लगता है कि ये सब लोग मिले हुए, ये सेलर्स जितने भी हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं और क्यों भगाना चाहते हैं इसके बारे में अब बेन को जानना होता है। उसे बोलता है कि अभी हम ये प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहे हैं जब तक मैं कुछ सोच ना लूं। क्रिस उसके साथ काफी ज्यादा बोलता है। उसे बोलता है तुम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस की गर्लफ्रेंड उन्हें नहीं मिल रही होती। उसे ढूंढने के लिए वो इधर उधर भाग रहे होते हैं जंगल के अंदर। उसे देखने के लिए वो जाते हैं और रात हो चुकी होती है। दूसरी तरफ बेन जो होता है उस सेलर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर। अब वो उसको देखना चाहता है कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं और जंगल के अंदर वो क्या करते हैं और हमें वो क्यों वहाँ से भगाना चाहते हैं। जैसे ही अपने ऑफिस से निकलता है बेन उसके ऑफिस के अंदर चला जाता है और जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है। दूसरी तरफ क्रिस जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर उन्हें फिर से वही खूंखार जानवर नजर आ जाता है जिसको देखकर वो डर कर भागते हैं। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। डेविल जो होता है अपने वश में कर चुका होता है। वहाँ से वो भागकर घर पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ बेन जो होता है वो पकड़ा जाता है। उसको आकर उसके ग्रैंडपा के जो दोस्त होते हैं वो उसे आकर बोलते हैं तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और घर पर सेलर जो होता है वो कुछ गुंडों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। क्रिस जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि वो उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछ रहे होते हैं, उनकी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, नक्शे को ढूंढ रहे होते हैं जो कि बेन के पास होता है। अब उन्हें वो नक्शा नहीं मिल रहा होता है। वो क्रिस से आकर बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें हमें वो उस नक्शे के बारे में बताना होगा। तो बोलता मुझे किसी नक्शे के बारे में नहीं पता है। अब वो अपने भाई बेन को कॉल मिलाता है और दूसरी तरफ बेन जो होता है वो अपने ग्रैंडपा के दोस्तों से उसकी कहानी सुन रहा होता है, उस खूंखार जानवर के बारे में जान रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि वो एक पहले इंसान था बट वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर शैतानी शक्तियों ने उसे घेर लिया और उसे एक खूंखार जानवर में चेंज कर दिया। अब वो अपनी असली हालत में आना चाहता है और वो शैतान की पूजा करता है जिसकी वजह से उसे 3 लड़कियां चाहिए जिनमें से वो 2 को ले चुका है। अब एक लड़की रह चुकी है। अब एक लड़की को अगर वो अपने
वश में कर लेगा तो वो वापस अपनी उसी हालत में आ जाएगा, वो दोबारा से इंसान बन सकता है, बट वो रहेगा शैतान ही। अब वहाँ पर उसको रोकने के लिए वो प्लान बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्रिस और उसके साथी जो होते हैं वो पकड़े होते हैं। और वो आदमी जो होता है वो उस खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए अब तीसरी लड़की को चारा बनाता है। खूंखार जानवर आ जाता है और उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर ही वो खूंखार जानवर जो होता है उनके वश से बाहर हो जाता है और उन सबको मारना शुरू कर देता है और सबको वहीं पर ही मार देता है। क्रिस जो होता है वो भागता है अपने दोस्तों को लेकर, बट वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो पकड़ी जाती है। अब वापस जब बेन घर पर आता है तो वहाँ पर सब लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और उसके ग्रैंडपा का दोस्त आ जाता है जो उसे नक्शा दिखाता है। उसे बोलता है हमें यहाँ पर जाना है और तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे भाई को बचाना पड़ेगा। अब वो उसी जगह पर आ जाते हैं। खूंखार जानवर भी अंदर होता है। वो गुफा के अंदर जैसे ही आते हैं वहाँ पर उससे वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तीनों लड़कियों को लगभग अपने वश में कर चुका होता है, बट वो पूरी तरह नहीं कर पाता है। यहाँ पर फ्रेंड में बहुत ही जबरदस्त उस बूढ़े आदमी की फाइट देखने को मिलती है। दूसरी तरफ बैन जो होता है अपने भाई को बचाने के लिए उस गुफा से निकाल रहा होता है। वहीं पर ही वो फिर से आर्मी का जो आदमी होता है वो उठ जाता है और बैन को गोली मारता है, जहाँ पर वो रुक जाता है। वहीं पर ही गुफा जो होती है वो गिरना शुरू हो जाती है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जो होता है उस शैतान को मार रहा होता है। अब वो एक बांसुरी बजाता है जिससे पूरी तरह गुफा जो होती है वो फट जाती है। क्रिस जो होता है उस गुफा से बाहर निकल चुका होता है, बैन अंदर ही होता है। वहीं पर ही बैन की भी मौत हो जाती है। वो गुफा पूरी तरह फट जाती है। बैन अकेला वापस घर पर आ जाता है और उसके दोस्त जो होते हैं वापस शहर की तरफ चले जाते हैं। फिल्म की कहानी फ्रेंड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय।